लिया। ये ज्ञान की चीज है, ज्ञान में धर्म नहीं आता है। ज्ञान को जब हम धर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें दूरियां बढ़ेगी। ज्ञान को ज्ञान की दृष्टिकोण से बढ़े। तो आज हम सनातनी जितने भी खड़े हैं, क्या इन लोग में से किसी को गीता का ज्ञान है? किसी को रामायण का ज्ञान है? किसी को भागवत का ज्ञान है? वो देखता है कि एक डलिया में गोपाल जी को लेकर वो सामने वाला जा रहा है वृंदावन, तो मैं भी लेके चलूं। दिखावे में भगवान का भजन नहीं होता, सेवा नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। हमारे साथ मौजूद है देवानंद महाराज जी, जिनसे हम जानेंगे कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जिसका ना तो आदि है न अंत है, वही सनातन है। सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें प्रेम की सद्भावना देता है। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब प्रश्न उठता होगा कि अरे ये तो हमसे नहीं जुड़ रहा है। इसको जब जानकारी है ही नहीं, जैसे मैं एक अनएजुकेटेड पर्सन हूँ, भाई साहब एक एजुकेटेड पर्सन हैं, ठीक है, तो अब मैं भाई साहब अपनी एक थीसिस को लेके चर्चा कर रहे हैं और मैं क्या सोचा, अरे नहीं ये सब गलत बोल रहा है, ये नहीं है, ऐसा है। तो पहले हमें उस चीज की, इनकी थीसिस के बारे में हम जाने समझे और फिर हम चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक तो इलिटरेट पर्सन है और एक वेल एजुकेटेड एमफिल किया हुआ है, तो दोनों के बीच में तकरार करना तो कुछ मंथन करने से कुछ नहीं मिलेगा। धर्म के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? आज के जो युवा हैं वो धर्म के प्रति थोड़े दूर होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? धर्म के प्रति जो युवा पीढ़ी दूर होती जा रही है, उसकी वजह है उनके माता पिता। उनके माता पिता क्यों? उनके माता पिता कभी भी अपने धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं और नहीं बताते हैं। जैसे 1854 में शिक्षा की प्रणाली बनी, उस शिक्षा में मदरसा, क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिख समाज, बौद्ध वगैरह इत्यादि को सबको मान्यता दी गई, सनातन को मान्यता नहीं दी गई। क्यों मान्यता नहीं दी गई? क्या वजह है? क्योंकि सभी लोग जानते थे सनातन में थोड़ी सी इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो सनातन अगर उठ गया तो ये सब डूब जाएंगे। तो इसलिए वो कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए आज सनातन, आप बताओ ना, मदद से चल रहे हैं, है ना, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के स्कूल चल रहे हैं, बौद्ध के, जैन के, सिख के चल रहे हैं। आप सनातनी का कोई एक स्कूल दिखाइए। पूरे भारत में सनातनी का एक ही स्कूल कुरुक्षेत्र में है, बाकी कहीं पे नहीं है। और मजेदार बात यह कि सनातनी के जो धर्म ग्रंथ हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और पब्लिक को भी चेतना देना चाहता हूं। सनातन के जो धर्म ग्रंथ हैं वो देवनागरी लिपि से लिखा गया है और हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में देवनागरी जो क्लास 5 तक दिया जाता है, वो भी ग्रामेटिकल वे पे नहीं, है ना। तो वो शिक्षा प्रणाली अगर ग्रामेटिकल वे पे भी हमारे सनातनी को दिया जाए तो वो हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, और जब धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो धर्म ग्रंथ में जो लिखा गया है उस चीज को सटीक रूप से जान पाएंगे। आप एजुकेटेड है, आप सब एजुकेटेड हैं, ठीक है ना। हमारे देश में हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिक्शनरी को ही प्रेफर करता है, दूसरी यूनिवर्सिटी के डिक्शनरी को प्रेफर नहीं करता है। जबकि ऑक्सफोर्ड का है, हमारे देश का कुछ है ही नहीं, वो तो वहां का है। क्यों करता है? क्योंकि उसके वर्ड्स टू वर्ड्स इज वेरी क्लियर। तो उस क्लियरिटी को उन्होंने जाना, तो उसको उन्होंने ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। उसी तरीके से जब हमारे सनातनी जो है धर्म ग्रंथों को, देवनागरी भाषा को जब जानेंगे तो धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट वर्ड्स को वो समझ में उनको आएगा। जैसे संस्कृत में च मने और होता है और च मने भी होता है। जैसे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन 2 में TO2, TOO2 और TWO2 प्रोनाउंसिएशन एक है, क्या मीनिंग एक है? मीनिंग डिफरेंट है। उसी तरीके संस्कृत में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके मीनिंग डिफरेंस से डिपेंड करता है वो सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस के हिसाब से हो रहा है। तो ये जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये जानकारी होगा तो शायद हमारे समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो जाएंगे। और मैं
सभी से ये कहूंगा कि गीता को प्रत्येक दिन पढ़े। हमारे माननीय देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति इस दास को 2 बार उनका मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उससे जानकारी हुई कि सुबह और शाम वो भगवत गीता पढ़ के उठते थे और भगवत गीता पढ़ के सोते थे, जबकि वो इस्लाम अवलंबी व्यक्ति होने के बावजूद भी वो गीता। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, सर वाई यू आर रीडिंग दिस भगवत गीता, यू आर द मुस्लिम पर्सन। तब उन्होंने बड़ा सुंदर दिया, ये ज्ञान की चीज है, ज्ञान में धर्म नहीं आता है। ज्ञान को जब हम धर्म की दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें दूरियां बढ़ेगी, ज्ञान को ज्ञान की दृष्टिकोण से बढ़े। तो आज हम सनातनी जितने भी खड़े हैं, क्या इन लोग में से किसी को गीता का ज्ञान है? किसी को रामायण का ज्ञान है? किसी को भागवत का ज्ञान है? वो देखता है कि एक डलिया में गोपाल जी को लेकर वो सामने वाला जा रहा है वृंदावन, तो मैं भी लेके चलूं। दिखावे में भगवान का भजन नहीं होता है, सेवा नहीं होता है। ठीक है, आज का जो युग है वो सिर्फ दिखावटी हो गया है भगवान के प्रति। दिखावटी भी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़े भी हैं, मेरे साथ करीबन 4,500 युवा पीढ़ी जुड़े हुए हैं और जो जागरूक भी हो रहे हैं। मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, परंतु मेरे जो युवा पीढ़ी है बहुत बहुत ब्रिलियंट है। वो चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अज्ञानता के वश रील और व्हील में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। और माता पिता भी ऐसे ऐसे, आप देखो रील में छोटे छोटे बच्चे जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं, हाँ, वो आज मेरा किस डे है, आज मेरा हग डे है, आज मेरा ये डे है, आज मेरा प्रपोज डे है, हाँ? क्या ये माँ बाप देख नहीं रहे हैं? हाँ? कहाँ सोया हुआ वो सनातनी जो अपने बच्चों को अधवस्तों में वो नचा रहा है, दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? अरे नृत्य भारतीय संस्कृति में है, परंतु उस नृत्य को नृत्य की कला में दिखाओ। प्रपोज डे, हग डे, वैलेंटाइन डे और ये डे करके नहीं। कितने दो बच्चे एक मुस्लिम समाज के हैं और 2-3 हिंदू समाज के बच्चे हैं, वो दूसरे किसी लड़की से वो बात करता है, उसको थप्पड़ मार देता है। तो क्यों बात कर, हाथ पकड़ के ले जाता है। क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं माँ बाप उसको देखकर? क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? वो माँ बाप निरे मूर्ख हैं। वो थोड़ी देर के आनंद को इनकी जीवन को बर्बाद करने में लगे। मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपने बच्चों को सचेत कीजिए। पबजी, फ्री फायर इत्यादि खेल पे भोपाल इंदौर का एक लड़का अपने पिताजी का 36 लाख रुपया निकाल दिया। तो कहीं ना बच्चे की कोई गलती नहीं है, माँ बाप को सतर्क होना चाहिए। जीवन 3 भाव से होता है युवा पीढ़ियों में। पहला होता है बैचलर लाइफ और दूसरा लाइफ होता है विवाह के बाद रोमांस लाइफ। रोमांस लाइफ के बाद जब इशू होता है, जब बच्चा होता है, तब त्यागमय जीवन पे रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा कोई भी कृत अच्छा या बुरा उस बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को, पर तो हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है, इसलिए लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, इसीलिए डिवोर्स में रहते हैं। बताइए यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, उनके दादा परदादाओं के कभी डिवोर्स सुना था? हाय तौबा करते थे। इसका बड़ा कारण क्या है जो आज डाइवोर्स? अज्ञानता और अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को ना जानना। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि जातिगत, कर्तव्य को ना जानना। इसलिए समाज को सुशिक्षित होना बहुत जरूरी है। सभी लोग जागो, अपने जीवन को बचाओ, अपने आने वाले भविष्य को बनाओ। जय जय श्री राधे।